नमस्कार, नेशन टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन। आइए आज की खास खबरों से कराती हूं रूबरू। खबर बलिया से है, जहां तृणमूल कांग्रेस और ईडी के विवादों के बीच समाजवादी पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी अवलेश सिंह का विवादित बयान कहा। ममता बनर्जी द्वारा ईडी के खिलाफ स्टैंड बिल्कुल सही। समाजवादी पार्टी करती है उसका समर्थन, तो वहीं देश में चलने वाली विपक्ष की सरकारों के मुख्यमंत्री से किया अपील। कहा, ममता बनर्जी की तरह स्टैंड लेना चाहिए और ईडी सीबीआई को प्रदेश में घुसने नहीं देना चाहिए। यूपी में बुलडोजर एक्शन को लेकर कहा कि 2027 में सपा की सरकार बनी तो बुलडोजर बनाने वाली कंपनियों का यूपी में खरीद बिक्री पर लगाएगी रोक। चुनाव को लेकर के देखा जा रहा है कि टीएमसी का जो ममता बनर्जी का ईडी को लेकर जो स्टैंड था, उस स्टैंड को कैसे देखते हैं और बाकी मुख्यमंत्री को क्या माना? माननीय ममता दीदी ने जो स्टैंड लिया है, जितने उत्तर प्रदेश विपक्ष के मुख्यमंत्री हैं उसी तरह से स्टैंड लेना चाहिए। उनका स्टैंड बहुत क्लियर है। जिसकी अपनी व्यवस्था है, चुनाव का व्यवस्था है, संसाधन है, कागज पत्तर पेपर, अपना ऑफिस है, अपनी व्यवस्था बनाया है, उनका स्टैंड बहुत क्लियर है। समाजवादी पार्टी की तरफ से मैं कह रहा हूँ कि उनका स्टैंड क्लियर है और ये जो लोग ईडी सीबीआई गई है बहुत गलत है और कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। बीजेपी की बगैर सरकारें हैं, बीजेपी उनके मुख्यमंत्री को क्या बोलना चाहेंगे ममता बनर्जी को? बीजेपी की सरकार में तो ऐसे ही हो रहा है, विपक्ष के ऊपर जबरदस्ती से आप ईडी सीबीआई यही कार्रवाई बीजेपी के लोग करा रहे हैं, लोग डराते हैं। जिस तरह से स्टैंड लिया ममता बनर्जी ने, क्या विपक्ष की जहाँ सरकारें हैं वहाँ भी मुख्यमंत्री को स्टैंड लेना चाहिए? बिल्कुल स्टैंड लेना चाहिए। इस तरह से जहाँ पे अगर किसी के पर्सनल मामले में, किसी के रोजगार पे, किसी के राजनीतिक पे, किसी के पॉलिटिकल करियर पे अगर इस तरह से करते हैं तो वहाँ के मुख्यमंत्री को भी ऐसे स्टैंड लेना चाहिए कि ईडी सीबीआई घुसने ना पाए, और आए तो उसको उठा के पहले बंद करा दो। बाकी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से कहेंगे? बिल्कुल, मैं अपील करता हूँ। हाँ, जो ममता दीदी का जो स्टैंड क्लियर है उस तरह से सबको स्टैंड लेके अपना अपना काम करना चाहिए। बाकी मुख्यमंत्री को सीख लेना चाहिए। बिल्कुल सीख लेना चाहिए। ममता दीदी जैसा मुख्यमंत्री ज्योति बसु के शासनकाल के बाद ममता दीदी ने बिहार को बहुत अच्छा चलाया है। अब मैं गंगा सागर दर्शन करने गया था, वो भी देखा मैंने, बिहार बंगाल में बहुत अच्छा बेहतर व्यवस्था है, बहुत अच्छा। उसी तरह से सभी मुख्यमंत्रियों को स्टैंड लेकर अपना काम करना चाहिए। इस तरह से देखा जाए कि बुलडोजर की कार्रवाई पूरे प्रदेश में चल रही है, इसको लेकर के तमाम सवाल भी उठ रहे हैं। बुलडोजर की कार्रवाई को कैसे देखते हैं और बुलडोजर कंपनी को क्या बोलते हैं? बुलडोजर की कार्रवाई माननीय कोर्ट के आदेशानुसार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं मान रहे हैं। एक परिवार में 10, 12, 15, 20 आदमी रहता है, उस घर में कोई एक खुदा न खास्ता एक अपराधी हो गया या उसको अपराध का आरोप लग गया, सजा नहीं हुआ है, आरोप लगा है, तो क्या 10 आदमी का घर गिराना कहीं से कल्चर में या कहीं से कोर्ट या न्यायालय परमिशन देता है? यह बहुत सरासर गलत है। बुलडोजर की कार्रवाई पर पूरी समाजवादी पार्टी की सरकार आते ही बैन लगेगा और जितनी बुलडोजर कंपनियां इस तरह से हैं उनको रजिस्ट्रेशन में ही उनकी सहमति, उस पर बैन लगेगा कि अगर आपने किसी पर बुलडोजर घर गिराने का काम किया तो आपकी कंपनी में बुलडोजर बिकने नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश में हम लोग, हाँ, समाजवादी पार्टी की सरकार आते ही, हाँ 27 में आते ही सरकार, प्रचंड बहुमत सरकार आ रही है जनता की, जो जनता की आवाज़ है। तो जितनी बुलडोजर कंपनियां उनको बैन लगाया जाए कि आप किसी के घर नहीं गिरा सकते हैं, आप सिविल के काम करने के लिए बनाते हैं, किसी घर गिराने के लिए नहीं बनाते हैं, और भी बिना परमिशन के। और घर बड़े मेहनत से बनता है किसी का, 10 घर बनाने में कितना टाइम लगता है? एक घर में हजारों लोग परिवार रहते हैं, तो सैकड़ों लोग। तो आप लोग बिकने नहीं देंगे बुलडोजर को? बिल्कुल बिल्कुल बैन लगाया जाएगा, उसका रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा और बिकने नहीं देंगे उत्तर प्रदेश में। बंगाल चुनाव को लेकर